वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। गुरु प्यारे स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल भाई जितेंद्र कुमार पाकिस्तान वाले में। तो गुरु प्यारे, आज का जो हम लेसन ये बनाने जा रहे हैं, इस लेसन में हमें इस हारमोनियम के सुरों के बारे में, सप्तक के बारे में, कितने सुर कोमल हैं, कितने सुर तीव्र हैं, कितने सुर शुद्ध हैं, उनके बारे में हम इसमें समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं बताता चलूँ कि आज का जो ये लेसन है वो आपने बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि ये आज का वो लेसन है जो आपको आगे चलकर बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं या कई वीडियो हम ऐसी अपलोड करते हैं जिनमें हम लेसन पहले काले से रखते हैं, जो कि हम बोलते हैं मेल स्केल है। तो हमारे बच्चों और बहनों का लेसन आता है यहाँ से 5वें काले से नीचे। तो कभी कभी एक ही लेसन आ जाता है या एक ही पलटे आ जाते हैं, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं कि यहाँ का शब्द या यहाँ के पलटे हम यहाँ से उसी राग में कैसे गाएं। तो इसी मामले में ये हमारा आज का लेसन है। तो आज हम आपको बताएंगे कि हारमोनियम में कितने सप्तक हैं और कितने सुर हैं और हम इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आओ, ये एक बहुत ही गहरी नॉलेज है। तो सबसे पहले आपने इस लेसन को पूरा देखना है और अच्छे से इस लेसन को समझना है। तो आओ गुरु प्यारो, अपने लेसन की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं। सप्तक मतलब हिस्से, 3 हिस्से हैं इस हारमोनियम के। और उसके अलावा उसको हम स्केल भी अपना बोल सकते हैं। तो आओ हम आपको बताते चले कि सप्तक कहाँ से कहाँ तक होता है और सप्तक में कितने सुर होते हैं। तो आओ ध्यान से देखें। सबसे पहले इस हारमोनियम को अगर हम पूरा देखेंगे तो सबसे पहला सुर ये आ रहा है, जो कि वाइट है। तो मतलब ये पहला वाइट, ये दूसरा वाइट, ये तीसरा वाइट, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां। तो कितने सुर होते हैं सरगम में? 7। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। सप्तक में सा सेम ही होता है, सा और पा। यह भी मैं आपको आगे चल के बताता चलूँगा। पहले हम ये लेसन क्लियर करें कि ये पहला सफ़ेद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा सफ़ेद, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां सफ़ेद। हम देखेंगे कि ऊपर ये हमें ब्लैक कीज़ भी नज़र आ रही हैं 5। तो जैसे हमने ये पहली कीज़ को पकड़ा तो ये पहला सफ़ेद है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो उसी तरीके से ही एक ये पहला काला, ये दूसरा, ये तीसरा काला, ये चौथा, ये 5वां। तो अगर हम इनकी गिनती करें तो ये 7 और ये 5 कितने हो गए? 12। एक सप्तक में 12 सुर होते हैं। तो वैसे ये हमारा एक सप्तक हो गया। तो आगे चलेंगे तो यहाँ से हमारा दूसरा सप्तक हो जाएगा और यहाँ से हमारा तीसरा सप्तक हो जाएगा हारमोनियम का। तो पैटर्न सब सप्तकों में एक ही है। जैसे हमने ये बोल दिया, पहला सफ़ेद, दूसरा सफ़ेद, तीसरा सफ़ेद, चौथा सफ़ेद। पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा, ये 5वां। अगर यही सप्तक हम यहाँ से पकड़ेंगे तो सेम ही होगा। ये पहला सफ़ेद, ये दूसरा सफ़ेद, ये तीसरा सफ़ेद, ये चौथा, ये 5वां, 6वां, ये 7वां। तो पहला काला होगा, ये पहला काला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। पैटर्न वही रहेगा हर सप्तक का। जैसे हम आगे चलेंगे आगे तो सेम हो जाएगा। ये पहला सफ़ेद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पहला काला, ये दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला। ठीक है। तो सप्तक जो है एक ही तरीके से ये 3 सप्तक हैं, तो सेम ही रहेंगे। ये पहला सफ़ेद, ये पहला सफ़ेद, ये पहला सफ़ेद, ये पहला काला, ये पहला काला। ठीक है। तो अभी हम जानेंगे इन 7 सुरों के नाम।
तो ये हो गए जैसे सा और पा, ये एक ही होते हैं पकड़े। ये हो गया सा, ये हो गया रे। तो हम सवाल पैदा हो रहा है कि फिर ये क्या है, अगर ये रे है तो ये क्या है। तो इसको हम बोलेंगे कि कोमल रे। उसके बाद आगे आएंगे, ये हो गया गा, तो ये पीछे क्या रह गया, ये कोमल गा। ये हो गया माँ और ये हो गया पा। तो बीच में जो ये रह रहा है ये हो गया तीवर माँ। तीवर माँ, फिर ये पा, फिर ये धा, तो ये हो गया कोमल धा। आगे चलें, ये नी, तो ये हो गया कोमल नी। तो क्या हो गया, रे, रे, गा, धा और नी, 4 सुर हो गए हमारे कोमल, और 1 सुर हो गया तीवर जो कि माँ था, और बाकी जो हम बजा रहे हैं वो शुद्ध सुर है। अगर जो गुरमत संगीत सीख रहे हैं वो तो समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो गुरमत संगीत के हिसाब से यही पैटर्न होता है समझाने का, पर मैं अभी आपको अपने तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि ये वो नॉलेज है जो हमें समझ में आनी चाहिए। तो मैं आपको बहुत सिंपल करके अभी ये समझाने वाला हूँ, ताकि हम कैसे अपनी स्केल जल्द समझकर और जहन में बिठा सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सारे स्वरों को कोमल और तीवर में कन्वर्ट करेंगे, शुद्ध को काट देंगे। ठीक है, तो जैसे ये सा हो गया, तो पहला रे कोमल, दूसरा रे तीवर। ये पहला गा कोमल, ये दूसरा गा तीवर। ये पहली माँ कोमल, ये पहली माँ तीवर। पा एक हो गया। आपको ये याद रखना है कि सा और पा एक ही होती है। ठीक है, फिर ये पहला धा कोमल, ये दूसरा धा तीवर। ये पहली नी कोमल, ये दूसरी नी तीवर। तो क्या हो गया, सिर्फ सा और पा एक, बाकी सुर सारे हो गए 2। मैं दोबारा बता चलूँ, ये एक सा हो गया, ये एक ही होता है, जिसको हम कायम बोलते हैं। पहला रे कोमल, दूसरा रे तीवर। पहला गा कोमल, दूसरा गा तीवर। पहली माँ कोमल, दूसरी माँ तीवर। पा एक ही होता है, पहली धा कोमल, दूसरी धा तीवर। पहला नी कोमल, दूसरा नी तीवर। तो ये हो गए हमारे 12 सुर। सेम आगे भी ये ऐसे ही होंगे। तो अभी इसमें काम की बात क्या है कि अगर हम इसको समझेंगे ना, तो जिनका लेसन यहाँ से है, मैं पहले मेल इसका स्केल का बताता चलूँ। जिनका सुर यहाँ से है तो वो बिलावल बजा रहे हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो अगर इनकी हम जानकारी लेंगे कि हम ये कौन सी कीज़ बजा रहे हैं, तो हम गिनती ऐसे ही कर सकते हैं। ये सा हो गया हमारा, उसके बाद ये पहला रे कोमल, दूसरा रे तीवर। तो हम मतलब क्या कर रहे हैं, सा के बाद हम तीवर रे बजा रहे हैं, तो हम बाद में बजा रहे हैं गा। तो सा रे तीवर गा तीवर। फिर बजा रहे हैं हम माँ, तो पहला माँ कोमल है, दूसरा माँ तीवर है, तो हम इसमें बजा रहे हैं माँ कोमल माँ। फिर पा, उसके बाद अब बजा रहे हैं धा। ये बिलावल की मैं आपको समझा रहा हूँ, धा। तो ये हम तीवर धा बजा रहे हैं, कोमल धा हम छोड़ के आए। फिर आगे चलेंगे तो नी, तो मतलब ये नी तीवर बजा रहे हैं हम, कोमल छोड़ के आए हैं। फिर आगे सा हो गया। ठीक है, तो हम क्या बजा रहे हैं इसमें, सिर्फ एक माँ कोमल बजा रहे हैं, बाकी सारे सुर हम तीवर बजा रहे हैं। तो बिलावल में हम क्या बोलेंगे, माँ कोमल है, बाकी सुर तीवर हैं। तो इसी तरीके से जो हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं, तो उनका सुर यहाँ से 5वें काले से नीचे, तो वो भी यहाँ से गिनती करेंगे बिलावल की। तो पहले सा बजा रहे हैं, फिर हम बजा रहे हैं रे, मतलब कोमल रे छोड़कर हम बजा रहे हैं तीवर रे। उसके बाद बजा रहे हैं गा। तो ये
गा तीवर हो गया, ये हम गा छोड़ रहे हैं बीच में। फिर माँ कोमल बजा रहे हैं, तो गा तीवर हो गया, तो पहला माँ कोमल ही होगा। फिर तीवर माँ को छोड़कर हम पा बजा रहे हैं। पा के बाद हम ये कोमल धा छोड़कर फिर बिलावल में ये तीवर धा बजा रहे हैं, फिर तीवर नी बजा रहे हैं। तो मतलब ये हो गया हमारा कि सारे सुर तीवर, बस सिर्फ कोमल ही हम माँ बजा रहे हैं, माँ कोमल बजा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये फीमेल बच्चों का हो गया, ये मेल का हो गया। तो अगर ये मेल वाले यहाँ से बिलावल निकालना चाहें तो ये क्या ढूंढेंगे, इस सा को कायम बनाकर फिर वही गिनती यहाँ से करेंगे कि हम माँ कोमल बजा रहे हैं, बाकी सुर तीवर। तो ढूंढेंगे ये सा हो गया, पहला रे कोमल छोड़कर हम ये दूसरा रे बजाएंगे, क्योंकि हम बिलावल में रे तीवर बजा रहे हैं। फिर गा तीवर, तो पहला गा हम छोड़ेंगे, फिर ये गा पकड़ेंगे तीवर, तो सा रे गा। फिर माँ कोमल, तो ये हमारी माँ कोमल हो गई। फिर पा, तीवर माँ को छोड़कर फिर हम पा पकड़ेंगे। तो ये आपको याद करना है, सा रे गा मा पा। या मैं दूसरे काले से हमारे इसके लिए हो गई, सा रे गा मा पा। फिर हम धा बजा रहे हैं, वो भी तीवर, तो ये हम कोमल धा को छोड़कर ये तीवर धा को पकड़ेंगे। तो हमारे सुर हो गए सा रे गा मा पा धा। फिर नी तीवर, तो ये नी कोमल को छोड़कर हम नी तीवर पकड़ेंगे, सा, फिर ये सेम हो गया। तो सुर हमारे, ये हमारा सप्तक कैसे बन गया, हमारा स्केल या ये हमारा कोड कैसे बना, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो हम अभी पहले काले वाली स्केल को हम दूसरे काले पर लेके आए। ये हम तब आगे लेकर चलेंगे जब हम इस पैटर्न को समझेंगे कि पहला सुर कोमल है, दूसरा सुर तीवर है, सा और पा एक ही होता है। ये वो ज्ञान है जो आपको समझना है। समझने के बाद आपको इस पूरे हारमोनियम की नॉलेज आ जाएगी कि आप यहाँ से गा रहे हैं, यहाँ से गा रहे हैं या यहाँ से गा रहे हैं। तो बिलावल हम कैसे ढूंढेंगे, तो ये पैटर्न आपको अच्छे से काम में आ जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो गुरु प्यारों, उम्मीद यही है कि सारे बच्चे ये अच्छे से लेसन समझें, सीखें। उसके बाद घर में बैठकर पहले जो अगर हमारे बच्चे हैं फीमेल हैं तो यहाँ से उनको पता है बिलावल कैसे है, तो फिर अपने घर में बैठकर यहाँ से बिलावल को ढूंढें, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ऐसे करके पूरा हारमोनियम में ही एक एक कीज़ आगे करके आप बिलावल के वो कीज़ ढूंढ सकते हैं। तो हमारे मेल हैं तो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो फिर वो बिलावल ढूंढ सकते हैं। तो आपका ये लेसन समझने के बाद आपने क्या करना है, इस वीडियो को छोड़ना नहीं है। तो आगे ये बिलावल आपको ढूंढना है, कहाँ कहाँ से ये बिलावल आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से बिलावल है तो इसकी कीज़ हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। तो यहाँ से है तो ढूंढेंगे आप सा रे गा मा पा धा नी सा। ये तो हमारे तो ढूंढे हुए हैं, तो आप अपनी कोशिश करोगे। यहाँ से भी हमने निकाल दिए, तो आगे चल के आप यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, हर जगह से आप बिलावल को ढूंढते चलें ताकि आपके ये कोमल तीवर सारे पक्के हो जाएं। सो उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, हमारा चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, आगे शेयर भी करें और कमेंट भी करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।